कार्य में प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से संभाला। एक और दिन परमेश्वर की चरणों में आने के लिए प्रभु के भवन में आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद। आराधना की होगी, स्तुति की होगी परमेश्वर। ओ स्तुति हमें विराजमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद स्तुति करते। स्वर्गीय पिता धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के आराधना के लिए भी प्रार्थना करें, आज का वचन संगीता के लिए प्रार्थना करें, आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करें। जो कुछ भी है सभी बातें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए भी प्रार्थना करें। अपने जितने लोग घरों में बैठे, अलग अलग स्थानों में बैठे, उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें परमेश्वर। हर एक लोगों के जीवन में काम करने के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु का महिमा लोगों के जीवन के द्वार होने के लिए प्रार्थना करें। आज की आराधना को अपन प्रभु के हाथ में देते अपन प्रार्थना करें। दुनिया के कोने कोने में ओ पवित्र लोग प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे, आराधनालय में जा नहीं सकते, जो घरों में रहते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद। हमारे बुजुर्गों के लिए अपनी कलीसिया की सारे बुजुर्गों के लिए अपन प्रार्थना करें। संध्या माँ के लिए प्रार्थना करें, मुनिया माँ के लिए प्रार्थना करें, ओ गया अम्मा के लिए प्रार्थना करें। जितने अपने बुजुर्ग हैं सारे लोगों के लिए, राजकुमारी आने के लिए प्रार्थना करें। जितना लोग आ नहीं सकते हैं उनको परमेश्वर के चरणों पर बैठ के सच्चा और आत्मा में आराधना करने के लिए, ओ छुटकारा का पाने के लिए अपन प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद स्तुति, धन्यवाद। हमारे बच्चों के लिए अपन प्रार्थना करें, संस्कृत बच्चों के लिए प्रार्थना करें। वो अपने घरों में जो प्रभु के चरणों पर है उन सबके लिए प्रार्थना करें।
भजन संहिता 119 उसका 121 से लेकर 136 आयत तक हम पढ़ेंगे। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले 121 आयत, मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में ना छोड़। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्ममय वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते रह गई है। अपने दास से स्तुति करना मेरी समस्या है और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। बस समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि यहोवा ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब शिष्यों में भी जानता हूँ और सब ध्यान से पढ़ता हूँ। तेरी चितौनियां अनूप हैं, इस कारण मैं उन्हें अपने जी से पकड़े हुए हूँ। तेरी बातों की मुझे प्रकाश है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। जैसे बिजली भी अपने नाम की नीति में बदल से, वैसे ही मेरी ओर भी फिकर करने लगा। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा दे, हमें तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियां मुझे सिखा। मेरी आंखों से जल की धारा बह चुकी है, क्योंकि यहोवा तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। आइए अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद दें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे प्रिय दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी आपने हमें दिया, प्रभु जी आप हमसे बोलो बातचीत कर। प्रभु जी हम प्रभु जी थोड़ी बातों को प्रभु जी इससे सीखते हैं। प्रभु जी आप हमसे बोलो बातचीत कर। आपके नाम की महिमा स्तुति हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको बैठ सकते हैं। हालेलुया। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं मम्मी से बात कर रहा था। कल रात को 3:18 में एक सपना देखा। सपना देखने के बाद मेरी नींद उड़ गई। उसके बाद मैंने जब खोला तो ये भजन संहिता था और ये वचन को मैंने पढ़ा। नींद मतलब कम से कम आधा घंटा 40 मिनट में नींद नहीं आई मुझे, और वो ऐसा एक सपना मैंने देखा। और उसके बाद मैंने जब वचन पढ़ा तो सबसे पहले वचन मेरे को 125वां वचन था और उसमें लिखा था, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। हालेलुया। और सचमुच में जब वो वचन को जब मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर इतना एक खुशी महसूस हुआ कि सचमुच में परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने बच्चों से बात करता है हर समय, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। मैं उस सपने को देख के मैं थोड़ा सा भयभीत हो गया था। हाँ, लेकिन जब वचन खोला और जब मैंने पढ़ा, ये वचन जब पढ़ा, मुझे प्रभु ने मुझसे बहुत बातचीत किया। जब ये भजन संहिता के बारे में जब हम देखते हैं, भजन संहिता 119वां, ये भजन संहिता के 5वें भाग में आता है। जब 5वां भाग हमारा 107 से लेकर शुरू होता है, 107 से 150 तक हमारा 5वां भाग आता है। जब हम ये भजन संहिता जब 119 जब हम पढ़ते हैं तो 119 भजन में एक चीज को हम देखते हैं, व्यवस्था। परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में शुरू से लेकर आखिरी तक हम जब पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की चेतावनियां, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के उपदेश, उसके बारे में हमें दिखता है। जब हम पिछले दिनों में भी हम ये सब बातों को हम सुन रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के चरणों पर जब हमें बने रहना है, पापा एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जब हम कुछ ट्रीटमेंट को जब हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, साथ ही साथ एक परहेज को भी हम करते हैं। हाँ, जब हम ट्रीटमेंट को जब हम लेते हैं तो हम साथ ही साथ परहेज को भी करते हैं। वैसे ही जब हम परमेश्वर के चरणों पर हम बने रहना है तो परमेश्वर की व्यवस्था को हमें क्या करना है, मानना है। परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करना है, पालन करना है। जब हमें 121 से जब 136 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, हम देख सकते हैं वहाँ पर बहुत बार वहाँ पर क्या लिखा है, तेरे धर्ममय वचन, हाँ, तेरी चितौनियां। देखिए 123 वचन में लिखा है तेरे धर्ममय वचन। हाँ, 124 में अपनी विधियां मुझे सिखा। विधियां
125 तेरी चितौनियां, 126 व्यवस्था, 127 आज्ञाएं, 128 उपदेश। ये सब बातें जब हम भजन संहिता जब हम 119 जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था परमेश्वर के बच्चों के जीवन में एक बहुत ही एक मूल्य बात है और इसे हमें पालन करना है। जब हम पढ़ते हैं, जब कमेंट्रीज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पे 119 भजन संहिता के बारे में एक चीज दिखता है, सेलिब्रेटिंग द वैल्यूज ऑफ गॉड्स लॉ। परमेश्वर के व्यवस्था के मूल्य को मानना, वो 119वीं भजन संहिता को दिखाता है। और जब हम पढ़ते हैं, सचमुच में परमेश्वर के व्यवस्था हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें परमेश्वर के हर वचन को मानना है, परमेश्वर के हर व्यवस्था पर हमें चलना है, हमें बने रहना है। जैसे कि हम परहेज, जब हम बोलते हैं परहेज मानना है, तो हमें क्या है, ये सारी बातें जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, वो सारी बातों को हमें क्या करना है, त्यागना है। वो सारी व्यवस्था को, सारी जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, वो सारी बातों को हमें त्याग कर परमेश्वर की व्यवस्था को हमें मानना है और परमेश्वर के चरणों पर आगे बढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं 129वीं अध्याय से 136 तक, वहां पर भी हम देखते हैं तेरी चितौनियां क्या है, अनूप है। उसके बाद 130 में समझ प्राप्त करें। उसके बाद 131 तेरी आज्ञाएं। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं 134 तेरे उपदेश, तेरी व्यवस्था। हर वचन में 119वें भजन संहिता में सिर्फ केवल 2 अध्याय हैं, वो मैं अभी भी अच्छे से नहीं क्लियर हूँ, 121 से 122 है शायद। बाकी सारी वचन में हम तेरी चितौनियां, तेरे उपदेश, तेरे वचन हर एक आयत में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्यों लिखा है? क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हमें क्या करना है, उसके व्यवस्था का, उसके वचन का, उसके चितौनियों को हमें क्या मानना है, पालन करना है। और हम बुलाए गए हैं ये चीज करने के लिए कि क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था को हम पालन करें। जब देखिए यहाँ पर लिखा है कि 134 135 मुझे मनुष्य के अंदर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी विधिया मुझे सिखा। विधिया, हालेलुया। देखिए, हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, परमेश्वर के चितौनियों को मानना है, परमेश्वर की विधियों पर चलना है, परमेश्वर के व्यवस्था का हमें पालन करना है। हम परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने के लिए बुलाए गए हैं। क्यों? क्योंकि 125वें आयत, मैं तेरा दास हूँ। हम परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर के चितौनियों को हम समझने के लिए हम लायक बने। हालेलुया। हम परमेश्वर के व्यवस्था को मानने वाले हो जाएं, परमेश्वर की चितौनियों पर हम चलने वाले हो जाएं, परमेश्वर के धर्ममय वचन को हम पालन करने वाले हो जाएं। और ये वचन, ये सारे व्यवस्था क्या है, परमेश्वर की महिमा के लिए ये बनाए गए हैं। और हम सब जो परमेश्वर में बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था को हम मानने के लिए बुलाए गए हैं। ये वचन द्वारा मैं बैठना चाहूँगा। धन्यवाद। इस धरती पे, इस आसमान के नीचे, इस धरती पे ऐसी कोई भी जगह नहीं है, मतलब पूरा आप जो भी जगह देखते हो इस धरती को छोड़ के कहीं पे भी एक ही नाम है, प्रभु यीशु का नाम, जो हमें उद्धार दे सकता है। मेरे प्रिय, इस धरती पे बहुत से लोग आए जो बाइबल में लिखा है, चोर किसी और काम से नहीं, चोरी करने, घात करने के लिए आता है, परंतु मेरा प्रभु यीशु, वो एक ही नाम है इस दुनिया में जो हमें जीवन देने आया, अनंत काल का जीवन देने आया। सिर्फ वही एक नाम है जो हमें क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार उसे दिया गया है। ओ हालेलुया। ओ हम अपने आप को समय बंद करें, उस सुंदर नाम, उस प्यारे नाम जो हमारे लिए दिया गया, जिसने हमें अनंत काल का जीवन दिया, सिर्फ वो एक ही नाम है। ओ हालेलुया।
यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन आमेन। जीसस हो सकता है इस समय आपकी परिस्थिति आपका जो जीवन में बहुत सी बातों में आप संघर्ष कर रहे होंगे, बहुत सी परिस्थिति आपसे आप लड़ रहे होंगे, आपके जीवन में बहुत सी बच्चे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो हर एक बातों में परमेश्वर आपके साथ है। सेनाओं का यहोवा आपकी और मेरे साथ है। हर एक आपकी गरीबी में, आपकी बीमारी में, आपकी किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा वो हमेशा हमारे साथ है। उसके
लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं, आज के मरण के लिए हम परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। मैं आज आप लोगों के सामने जो वचन रखना चाहता हूँ, ये व्यवस्था विवरण के अंदर से है। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय है, उसका 19 और 20 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारे आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन को पढ़ने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जिस वचन को हम अध्यात्म में समझते, आपके वचन का गहराई को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान से वो हमें भरपूर कर आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। आपकी वचन का गहराई को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान को हमें प्रदान कर। यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों को हम आप यहाँ पे समर्पित करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर ये लाइव के द्वारा जितने लोग इसमें जुड़े हैं, देख रहा है और सुन रहा है, एक लोगों को हम आप यहाँ पे समझते हैं। आपके नाम की महिमा सबके जीवन में प्रकट होने पाए, शुरू से आखिर तक। तो हम सबों को सम्मान प्रार्थना सुनने के धन्यवाद यीशु मसीह के मीठा से मार्गदर्शन कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 30वां अध्याय 19 और 20 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तो बसा रहेगा। प्रभु को स्तुति हो। ये परमेश्वर के वचन हम सब जानते हैं। व्यवस्था विवरण जो है, ये एक प्रकार से बोला जाए, ये जैसे उत्पत्ति से लेकर गिनती तक का जो किताबें हैं, इसको फिर से एक बार दोहराया हुआ बातें व्यवस्था विवरण के अंदर अपन को मिलते हैं। ये व्यवस्था विवरण में परमेश्वर मूसा के द्वारा लोगों को दिया हुआ बातों को एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। मतलब ये इसलिए दोहराते हैं, लोगों को इस बात को याद रखना है। और मरुस्थल में लोग जो नष्ट हुआ है उसके बारे में भी इसके अंदर बताया हुआ है। और यहाँ पर अपन जो पढ़ते हैं, परमेश्वर को चुनने पर हमारे जीवन में क्या क्या फल मिल सकते हैं, क्या क्या फायदाएं हमारे जीवन में हो सकते हैं, यही बातें यहाँ पर अपन को मिलते हैं। और यहाँ पर लिखा है, जो मतलब परमेश्वर को चुनने पर हमारा चुनौती हमारे अंदर है, हमको क्या चुनना है। और यहाँ पर उसके लिए 19 आयत के अंदर लिखा हुआ है, आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, मतलब परमेश्वर क्या क्या रखा है, चुनौती मेरा और आपका है, हम क्या चुनेंगे। यहाँ पर बता रहा है जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तो जीवन ही को अपना ले। तो परमेश्वर यही से कर सकता था,
तो क्या क्या बातें यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर बताया है जीवन और मरण। मरण क्यों रखा है? आशीष और शाप, शाप को क्यों रखा है? मृत्यु और श्राप ये दोनों रखने की क्या जरूरत था? क्योंकि आज दुनिया यही बातें बोलते हैं, तो खाने से अगर तकलीफ है तो आंगनबाड़िया में ऐसे वृक्ष को क्यों लगाया था? मतलब लोग ऐसा है, परमेश्वर के खिलाफ में बातें करने वाला बन गया। लेकिन परमेश्वर चाहता है हमें क्या चुनना चाहिए, चुनौती हमारा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तो जीवन ही को अपना ले। मतलब हमें क्या अपनाना है? जीवन ही को अपनाना है, जीवन को अपनाना है। यहाँ पर ये पृथ्वी में हम थोड़ा समय के लिए हम जी रहा है, ये जीने के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है। यहाँ पर जो लिखा है अनंत जीवन है। जब हम ये पृथ्वी में हम जी रहा है, अनंत जीवन के लिए हम जीवन बिताए, क्योंकि यहाँ का जीवन हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 70, 80 और ज्यादा रहेंगे तो समस्या के अंदर से गुजरना पड़ते हैं। इसकी मतलब है पुराने जमाने में तो ज्यादा उम्र से भी जो लोग जिंदा रहता था, क्योंकि परमेश्वर का योजना था। क्योंकि उस समय में हिस्ट्री बताते हैं, अभी एक महिला को बच्चा जन्म देने के लिए करीब 9 महीना और कुछ दिन का जरूरत पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का योजना के अनुसार 6 महीने का भी समय दिया हुआ एक समय था, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य था पृथ्वी में लोग बढ़ जाए। ये परमेश्वर का जो विचार था उसके अनुसार परमेश्वर काम करते हैं, काम किया है। आज भी परमेश्वर अपना मर्जी के अनुसार काम करता है, उसके मर्जी के विरुद्ध में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा चुनौती क्या है? यहाँ पर लिखा है जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर कहता है तुमको, तुम्हारे सामने ये सब रखा हुआ है, जीवन का वृक्ष भी है और भलाई बुराई का वृक्ष भी है, सारे वृक्ष लगा हुआ है। लेकिन भले और बुरे के जो वृक्ष है उसका फल को तुम कभी नहीं खाना है। ये परमेश्वर का वचन इसके बारे में कहते हैं। अब आगे परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हमें चुनने का जरूरत है, और आगे हम बढ़ेंगे। यहोशू का पुस्तक उसका 24वां अध्याय को हम निकाले। यहोशू का पुस्तक उसके 24वां अध्याय। उसका 15वीं आयत पढ़ेंगे। 15वीं आयत। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये यहोशू का निर्णय है। यहोशू निर्णय करते हैं। जब लिखा है यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू का निर्णय है। यहोशू निर्णय करते हैं मैं यहोवा परमेश्वर के ही सेवा करूंगा। वो कब से कब तक करेंगे? नित्य, मतलब हमेशा करता रहूंगा। हर इतवार को करने वाली बात नहीं है, शुक्रवार को 2 अंडे करने की बात नहीं है। जब हम यहाँ पर आते हैं, नहीं आते हैं, तब भी हम परमेश्वर के जन्म पर बैठना
है, क्योंकि हमारे जीवन उसी के लिए तैयार किया हुआ है। पढ़ाई के बीच में भी हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए परमेश्वर के जन्म पर आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर उनका निर्णय है। यहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानदी के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। जहाँ पर तुम रहते हैं वहां का देवी देवताओं का भी पूजा करना है तो कर सकते हैं। चुनाव आपका है, आप चुनेंगे आपको क्या करना है, लेकिन यहोशू का निर्णय है। परंतु क्या हम यहोशू कहते हैं, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। ये यहोशू का निर्णय है। तो हमें आज कुछ बातों के ऊपर हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। तो हमें किन किन बातों में हमें परमेश्वर के चरणों पर हमें चलना चाहिए। परमेश्वर को चुनने पर 5 प्रकार का फायदा, 5 प्रकार का फल मैंने आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और आप लोग एक आयत को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है, तू और तेरा वंश मतलब घराना जीवित रहेगा। 19वां आयत के अंदर इसके बारे में लिखा है। 19वां आयत में व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय उसको 19वां आयत में लिखा है, जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तो जीवित हो जीवन ही को अपना रखी, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। यहाँ पर लिखा है, तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर ये चाहते हैं, परमेश्वर को हम चुन लेते हैं तब हमारे जीवन में ये फल होता है। अगला फल है, तू और तेरा वंश जीवित रहेगा, मतलब केवल तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हारे वंश भी जीवित रहेंगे। देखो ये परमेश्वर की वायदा है। मेरा कहने का मतलब है, हम जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमारे संतान भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो हमको देखते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ेगा। अगर किसी का संतान अगर गलत रास्ता में चला गया, इसकी मतलब है माँ बाप परमेश्वर के चरणों पर घुटना टेकने में कमी कर दिया है। अगर हम परमेश्वर के चरणों पर हम बैठते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, जरूर आपकी संतान भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। पीजी अंकल हमेशा बोलने वाली एक बात है, वैसे कहते हैं, लड़का जब बिगड़ जाते हैं तो पादरी साहब को बुलाते हैं, पीजी अंकल को बुलाते हैं, अंकल थोड़ा प्रार्थना करना, हमारा बेटा बिगड़ गया। क्योंकि पीजी अंकल तुरंत बोलते हैं, मैं कई बार तुम्हारे घर में आया तो तुम्हारे घर में कौन सा गाना चल रहा था? घर के अंदर यही गाना चल रहा था, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। कभी भी पीजी अंकल उनका घर में जाते हैं तो यही गाना आते हैं, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, और आखिर में बिगड़ गया। तो फिर प्रार्थना करने के लिए पादरी साहब को बुलाते हैं। ये हकीकत है। अगर हमारे बच्चों को हम सही विधि से हम लेकर नहीं जा पा रहे, इसकी मतलब है वो हमारा ही गलती है, हमारा ही गलती है। इसलिए हमें उनको परमेश्वर के वचन को हमें उसको लेकर उसमें लेकर चलना जरूरी है। हम यहाँ पर पढ़ते, तू और तेरा वंश तेरा घराना जीवित रहेंगे, मतलब आप भी जीवित रहेंगे, आपका संतान भी, आपका घराना भी जीवित रहेंगे। ये पगला फल है परमेश्वर को चुनने पर। और हम आगे हम देखते हैं, एक आयत को पढ़ेंगे, 4 अध्याय को निकाले, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके पहली आयत को पढ़े। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 उसका पहली आयत। अब है इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। जिससे तुम जीवित रहो, मतलब परमेश्वर जो वचन बताना है
वचन में हम रहे तब उससे क्या हो जाएगा, जीवित रहेगा। क्योंकि व्यवस्थावन के अंदर अपन देखेगा तो काफी बातें यीशु मसीह भी इसके अंदर से बातें लिया हुआ है। क्योंकि शैतान यीशु मसीह के पास में परीक्षा करने के लिए जाते हैं, तो एक परीक्षा में रोटी खाने के बारे में पत्थर से रोटी बना लो और खा लीजिए, क्योंकि तुम परमेश्वर का पुत्र है, तुम्हारा पेट भर जाएगा, भूख मिट जाएगा। तो उस समय में यीशु मसीह एक बात बोलते हैं, आप लोग को मालूम है क्या बोला यीशु मसीह ने? केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहेगा। इसकी मतलब है हमें जीवित रहने के लिए कोई जरूरी नहीं है रोटी खाएगा तभी जीवित रहेंगे। बिना खाके भी इंसान जीवित रह सकते हैं। हमारे घर में, मेरा 8 साल की उम्र में एक अंकल हमारे घर में आया था हिमाचल प्रदेश में। वो पूरा 5 साल कुछ भी नहीं खाया, ऐसे जीवन बिताए थे। मुझे याद है हमारे घर में आके वो प्रचार कर रहे थे, हम तो नामधारी थे, तो हम तो पूरा मसीह में नहीं था हमारे परिवार, लेकिन हमारे परिवार में ऐसे लोग आते हैं, प्रचार करते हैं। हो सकता है उन लोगों का प्रचार के कारण होगा तो हमारा पूरा परिवार उद्धार के अनुभव में आया। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। हम दूसरी फायदा को अपन देखेंगे, 20वां आयत के अंदर लिखा है यहोवा से प्रेम करेगा। ये दूसरा फल है, जो परमेश्वर को चुनेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को चुन लेता है वो क्या करेंगे, यहोवा से, परमेश्वर से प्रेम करेगा। ये हमारा चुनाव। फिर दूसरा, किसी के पीछे हम जाएंगे नहीं तो हम कहीं ना कहीं कुछ बातों में हम अटक जाते हैं, परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं। एक दिन आराधना नहीं किया तो क्या बिगड़ रहा है? अभी तो देखो सरकार की कानून है, लेकिन उसके बाद में हम हमारे घर के अंदर बैठकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। बुजुर्ग लोगों को आने के लिए मना है, लेकिन अपना घर से बाहर निकलो नहीं बोल रहा है, घर के अंदर रहो और परमेश्वर की महिमा करो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, प्रार्थना करो, परमेश्वर चंगाई देगा। मेरा कहने का मतलब है उसके लिए हमें कोई रुकावट नहीं है, उस समय में भी नहीं, आज भी नहीं। अगर कोई इसके बीच में कोई गड़बड़ करते हैं तो उनकी मन की बात है, वो तो कई लोगों के साथ में मिलकर किया हुआ बात है, लेकिन कारण के अंदर भी ऐसे कोई बात है नहीं है। हमें पूरा आजादी है परमेश्वर की महिमा करें। अब एक आयत को पढ़ेंगे, व्यवस्थावरण 6वें अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से कैसे हम प्रेम करेंगे? अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना है। कैसे हमें प्रेम करना है? तो ऐसे प्रेम करेंगे तो यह हमारे लिए फल बन जाता है। कैसे प्रेम करना है? एक बार फिर से पढ़िए उसको, अच्छा लग रहा है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, परमेश्वर यहोवा से सारे मन। और क्या हम प्रेम करते हैं सारे मन से? सारे मन है तो हमारे लिए 7 दिन बराबर रहेंगे। इतवार से लेकर शनिवार तक सब बराबर रहेंगे। अब इतवारी मसीह नहीं बनेगा। मैंने पहले बताया कई प्रकार की मसीह है, इतवारी मसीह, त्योहारी मसीह, कन्वेंशन मसीह। कोई इतवार को दिखाई देगा, बाकी दिन में दिखाई नहीं देगा। ये सब मसीह यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन जो सचमुच में जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए क्या है? वो सारे मन। सारे मन के अंदर बहुत कुछ बातें हैं। सारे मन, हमारे सारे मन से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। सारे मन, हम आधा अधूरा में नहीं है, सारे मन। क्योंकि प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के अंदर, अभी निकालने की जरूरत नहीं है,
आप लोग जानते हैं एक मंदिर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो चलते फिरते उसने नदी देख लिया, पानी देख लिया, निर्णय करते हैं देखो यहाँ पर नदी है, बढ़िया पानी है। और तीसरा लोग क्या उस समय में वो पास्टर साहब बोलते हैं, पास्टर साहब का नाम था फिलिपोस, और वो उनको बोलते हैं अगर तुम पूरा मन से विश्वास करते हैं तो हो सकता है। पूरे मन मतलब हमारे हर एक कामों में जो परमेश्वर से लगाव हम करते हैं पूरा मन होना चाहिए। पूरे मन और क्या है? हाँ? पूरा मन के बाद क्या है? सारे जीव और सारी शक्ति। मुझे मालूम है कई साल पुरानी बातें हैं जब पास्टर ग्वालियर से हमारे बीच में प्रचार करने के लिए आया था। वो थोड़ा सा लंगड़ाता भी था लेकिन उसका मीटिंग जो है रात का 12 बजे तक चलता था। लेकिन हमने देखा वो प्रचार करते करते उनका पूरा शक्ति खत्म हो जाता था। उनका एक ही बात था, यीशु मसीह के लिए मैंने जीने का निर्णय कर लिया है, मेरा पूरा शक्ति मैं यीशु मसीह के लिए खर्च करूंगा। पूरा शक्ति यीशु मसीह के लिए हमें खर्च करना है। यहाँ पर जो दूसरी बात हमने देखा है, यहोवा से प्रेम करेगा। वो प्रेम कैसे करना है वही हमने देखा है। पूरा शक्ति और सारे मन। एक व्यक्ति बोलना है, जोर से बोलना अच्छी बात है। सारे मन, सारे शक्ति और सारे जीव के साथ प्रेम करना है। परमेश्वर से कैसे हमें प्रेम करना है। तीसरी बात को हम देखेंगे, उसी के अंदर 20वां आयत के अंदर लिखा हुआ है, यहोवा की बात मानेगा। ये बात, उसका शीर्षक को आप नहीं भूलना है। जो चुनौती है हमारे जीवन में, हमने परमेश्वर को चुन लिया है तो हमारे जीवन में आने वाला फायदा है। हमारे जीवन में जो फल है, ये तीसरा फल है, यहोवा की बात मानेगा। बीच में और भी बात बोलने वाला लोग निकलेंगे, अरे आज के जमाने में तुम ऐसे कैसे हो गया, इतना भक्ति मत करो ना, देखो तुम उनको देखो ना वो कैसे कैसे करता, उनको कुछ भी करने दो ना। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, हमारे पास में परमेश्वर हमसे कहते हैं यहोवा की बात मानना है। हम एक आयत को हम पढ़ेंगे, यहोशू का पुस्तक 14वें अध्याय 8वीं आयत में एक व्यक्ति का उदाहरण आप देखेंगे। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। देखो, मेरा परमेश्वर के पूरा रीति से बात मान लिया। आपको मालूम है परमेश्वर की बातों को मानना है, ये हमारा चुनौती का एक भाग है। परमेश्वर को चुनने पर हमें यही बात परमेश्वर हमें देता है, हम यहोवा परमेश्वर की बात मानते रहेंगे। आपको मालूम है यहोशू को मूसा ने भेज दिया था, यहोशू ने कालेब को भेज दिया था। जो देश को परमेश्वर भेज रहा है उस देश को जाकर भेद करना है और उसके बाद वापस आना है। तो वहां पर चले जाते हैं कई लोग यहाँ, लेकिन वापस आके लोगों ने जो वहां की बातें जो बताया है, तो कुछ लोग आके खिलाफ में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर यहोशू, यहाँ पर कालेब का कहना है। 8वीं आयत में हमने देखा है, 8वीं आयत एक बार फिर से पढ़िए।
कालेब क्या कहते हैं? और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। उनने प्रजा के लोगों के मन को निराशा में डाल दिया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं निराशा में डालने वाले लोग हैं। मैं आपको बताना चाहते हैं, दानियल ब्राइट को आप लोग सब जानते हैं। ये भाई को मैंने बाइबल कॉलेज में भेजने के लिए बात हो गया, क्योंकि उनका इच्छा था इंग्लिश मीडियम में जाना। क्योंकि हम कोई पढ़ने के लिए बोलते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आप इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं या हिंदी मीडियम। उसके बाद हम उसको बोलते हैं इंग्लिश मीडियम अच्छा है तो आप चुनने को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल सही हो जाएंगे। 1 साल का तकलीफ है, उसके बाद अच्छा हो जाएंगे। दानियल ब्राइट को इंग्लिश मीडियम पढ़ने का विचार हो गया। मैंने उसको भेज दिया और उसने जाके इंटरव्यू अटेंड कर लिए और सारे काम करके फिर 1 हफ्ते में वो वापस भी आ गया। वापस आने के बाद एक बार एक पास्टर से मुलाकात हो गया। वो पास्टर उनको बोलते हैं, अरे भाई कोई जरूरत है क्या, इतना दूर आप क्यों जा रहा है? एक पास्टर ही बोलते हैं इतना दूर क्यों जा रहा है? कोई जरूरी है क्या आपको इंग्लिश में ही वचन सीखना है? हिंदी में भी तो सीख सकते हैं। इसको कहते हैं निराशा करना है, क्योंकि वो भाई का विचार है मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना है। मेरे पास में एक मेरा भाईचा ने मेरे को बताया मुझे तमिल सीखने का इच्छा है, तो आप मुझे सिखा सकते हैं क्या? मैंने उनको बोला मगर तमिल बहुत इजी है, केरल वालों के लिए तमिल सीखना बहुत कठिन नहीं है, अक्षर कम है। तो मैंने सारी बातें उनको बता दिया। जब बोलने के बाद उसको उनकी हर एक बातों को सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया उनका समस्या क्या है। वो पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं, लेकिन केवल इतना है उसको प्रोनाउंसिएशन सीखना है। तो मुझे समझ में आ गया, मैं उनको रोज एक आयत को मैं भेज देता हूँ। ज़्यादा तो हमारे पास समय नहीं, लेकिन उस आयत को मैं पढ़ के सुनाता हूँ तमिल में कैसे पढ़ना है। अब वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उसका अध्याय और उसका आयत सब मैं बोल देता हूँ। तो उसको अच्छा लगा, वो सीखना शुरू कर दिया। मेरा कहने का मतलब है किसी का मन के अंदर ऐसे विचार है उसको निराशा में नहीं डालना है। यहाँ पर भेद लेने के लिए गया वो लोग वापस आके लोग निराशा की बातें किया, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन खालिद ने क्या बोला है, अब कर सकते हैं। देखो यही बात होना है, तुम नहीं कर सकते इसे नहीं बोलना, तुम कर सकते हैं। तुम ये काम कर सकते हैं, तुम पढ़ाई कर सकते हैं, तुम जीत सकते हैं। हम किसी को निराशा में ना डाले। और निराशा में इन लोगों ने डाल दिया है तो वो भी उनके लिए अब ठहर गया है। अब आगे जाकर हम परमेश्वर के वचन में वो बात को हम पढ़ते हैं, तो आप लोग इसको बाद में इसको पढ़ लेना। यहाँ पर तीसरी बात है यहोवा की बात मानेगा। जो परमेश्वर को चुनने पर उसको मिलने वाला एक फायदा है, एक वरदान है और एक फल है, वो परमेश्वर यहोवा की बातों को मानेंगे। हमारे जीवन में हम ये निर्णय करना है, हम परमेश्वर यहोवा की बातों को मानना है। प्रेरितों ने यीशु मसीह के वचन को प्रचार करते हैं, बहुत से लोगों ने आके उसको ताड़ना दिया और बोल दिया है मतलब तुम दोबारा यहाँ पर दिखना नहीं। लेकिन उनका एक ही बात था, हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बातों को हम माने? ये हो ही नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर की बातों को हम मानेंगे, हम कोई मनुष्य की बातों को नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। चौथी बात है 20वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है यहोवा से लिपटे रहना है। चौथी बात यहाँ पर लिखा है 20वीं आयत के अंदर यहोवा से लिपटे रहना है। यहाँ पर लिखा है और उसे लिपटे रहो। लिपटे रहने का मतलब परमेश्वर से लिपटे रहना।
हम पंजाब में एक बार एक मीटिंग में गए और वही एक विदेशी एक लेडीज वहाँ पर आए थे, तो उसने हमने देखा वो सामने बैठा हुआ है, हम लोग सब बैठे हैं वैसे वो भी सामने बैठे हैं, लेकिन हमने देखा कभी कभी वो कुर्सी से नीचे उतर जाते हैं और हमने उसको देखा है तो वही घुटना फेंक रहा है और कहीं वो इसे पकड़ रहा है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहते हैं उनके जीवन में वो महसूस करते हैं घुटना फेंक रहा है, प्रार्थना कर रहा है और यीशु मसीह के पैरों पर वो पैर को छूते हुए, पैर को पकड़ते हुए वो प्रभु की चरणों पर बैठे हैं। उनका बात उनको ही मालूम है, दूसरा लोग को देखेगा तो ये पागल है बोलेंगे, या तो इसको हिस्टीरिया की बीमारी हो गया बोलेंगे। क्योंकि हमारे एक दोस्त ने हमसे बोला था, देखो पवित्र आत्मा में भरपूर हो जाते हैं, अन्य भाषा बोलती है हिस्टीरिया की बीमारी है। तो मैंने बताया अगर ऐसा है तो बाइबल के अंदर पौलुस कहते हैं मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूँ। इसके मतलब है सबसे बड़ा हिस्टीरिया वाले बीमार कौन था? पौलुस था। इसलिए पौलुस का जैसे हम भी बीमार वाला बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला बोलेगा बोलने दो, लेकिन हम हमारे परमेश्वर के साथ में जीवन बिताना है, लिपटे रहना है। लिपटे रहने का मतलब है हम उसके बिल्कुल नजदीक में रहना है, छोड़ना नहीं है। अभी देखो हमारे बहु वर्षा तो यहाँ प्रार्थना में अगर आपके बैठ सकते हैं, लेकिन हमारा होता है 10 साल से कम उम्र के है वो उद्यम करते रहे कि इसलिए तो उसको साथ में लेने के लिए उसकी मम्मी नीचे बैठे हैं। उसको मम्मी के लिए कोई मना नहीं है। मेरा कहने के मतलब है वो माँ बेटा कैसे निपटे रहते हैं, तो हम सबके बीच में वो बैठे रहेंगे, लेकिन उसकी मम्मी जब बाहर जाते हैं उसके पीछे रोते रोते वो वही निकल जाते हैं। उस समय हमको किसी का भी उसका जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा कहने का मतलब है यही हमारे जीवन में, मैंने उदाहरण इसलिए दे रहा है, हमें मसीह के साथ में लिपटे रहना है। हम एक महिला के बारे में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय है। उसमें 36 से लेकर हम पढ़ेंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक अमलेल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहाँ आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। Praise the Lord। हम देखते हैं यहाँ पर एक बुढ़ी माता जी के बारे में लिखा है, उसका नाम हन्ना है। वो गवाही दे रहा है, आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बुढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। मतलब शादी के बाद केवल 7 साल उनके पति के साथ में रहा, पति का देहांत हो गया। आज हम समझ सकते हैं कोई 7 साल में पति के साथ रहने के बाद जो पति खत्म हो गया उसके बाद उनके जीवन कैसे अपने आप में बर्बाद करने का कोशिश करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद ये हन्ना नाम का जो बहन ने क्या कर दिया है, उसका लंबा समय यहाँ पर लिखा है 84 वर्ष से विधवा थी, क्योंकि उनका पति मरने के बाद 84 साल में वो विधवा होकर जीवन बिताया। लेकिन कैसे जीवन बिताया? मंदिर को नहीं छोड़ती थी। देखो परमेश्वर के चरणों पर बैठना वो कभी छोड़ता नहीं थे। अब ये समझना है, हमें परमेश्वर जो मौका देता है, हमें परमेश्वर से लिपटे रहना चाहिए।
और यहाँ पर लिखा है पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करते थे, रात और दिन, क्योंकि वो सोते नहीं है, वो प्रार्थना करते रहते हैं। इंदौर में हमारा एक पास्टर है डेविड आइसक, उनके पापा जी उनके साथ में है, करीब 80 साल की उम्र उसका हो चुका है, लेकिन वो सवेरे से लेकर वो प्रार्थना शुरू करते हैं, उनकी प्रार्थना खत्म ही नहीं होते हैं। आईटी का जितने पास्टर लोग हैं, जितना सेवक लोग या हर एक लोग का नाम ले लेके वो प्रार्थना करते हैं। ये परमेश्वर के साथ में जीवन बिताने का मतलब होते हैं। हमें जो समय मिलते हैं हम परमेश्वर के लिए हम जीवन बिताते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा है और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगे और उन सबों से तो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे। तो उनको मालूम है, उसने ये बैठे के बारे में उसने बताया है और उसने यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाया है और परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने उद्धारक को देख लिया है। क्योंकि उनका परमेश्वर के चरणों पर रहना, 84 साल तक विधवा होकर ही वो परमेश्वर के मंदिर में रहना उनके जीवन के लिए आशीषमय बन गया। उसने उद्धारकर्ता को देख लिया है। प्रियो मेरा आपका जीवन ऐसे होना है, हम लंबा समय तक जितना समय हमें मिलते हैं हम परमेश्वर से हम निपटते रहे, परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहे, तो हमें उस दर्शन परमेश्वर हमें प्रदान करेगा, यहोवा से लिपटे रखेगा। ये चौथी आशीष है, चौथी फायदा है, चौथी फल है जो परमेश्वर को चुनने पर। और आखिरी बात हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है उसकी 20वां आयत के अंदर है, तुम्हारा पुरखाओं को वायदा किया हुआ देश में तुम रहेगा। पुरखाओं को वायदा किया हुआ देश। कभी कभी ऐसा है पुरखे लोग भी उस देश में प्रवेश नहीं हुआ। अब पढ़ते हैं उत्पत्ति पुस्तक की 11वें अध्याय में आखिरी भाग में लिखा हुआ है, कौन निकल जाते हैं? अब्राहम का पिताजी तेरा निकल जाते हैं, बच्चों को साथ में लेकर, अब्राहम को भी साथ में लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां पर लिखा है निकलते निकलते लोग निकल गया था खानान देश में जाने के लिए। हम सोचता है खानान देश में जाने का बुलाहट केवल अब्राहम को मिला है, नहीं है, ये तेरा को मिला था। पहले तेरा से बात हुआ था और तेरा निर्णय करते हैं, बाल बच्चों को ले लिया और निकल गया। लेकिन हारान में आ गया तो वही टिक गया है। कारण क्या है? क्योंकि वो एक ही बात था, खानान देश में जाने के लिए, खानान देश में भेड़ बकरियों को खाने पीने के लिए सारे चीज मिल जाएगा। इसकी मतलब उनको एक ही मतलब था। क्या मतलब था? भेड़ बकरियों को अच्छा चराई मिल जाए। तो घूमते घूमते खानान में आ गया है, तो वहां भेड़ बकरियों के लिए सब कुछ यहाँ मिल रहा है, उधर जाने के क्या होते हैं। आज कई लोग कलीसिया के अंदर भी इसी मतलब से आना शुरू कर दिया है। कलीसिया के अंदर लोग ऐसे आते हैं, हमें वो चीज मिल जाना चाहिए, फिर भटकना शुरू हो जाते हैं। देखो खानान देश का जो मतलब है, मैंने इसके बारे में पहले आप लोगों के बीच बताया था, इसलिए मैं विस्तार से बोलना नहीं चाहता। खानान देश का मतलब है परमेश्वर मुझे और आपको देने जा रहा है, वो स्वर्ग देश के बारे में है। आज भी देखा जाए इस्राएलियों को 1952 में इस्राएल एक राष्ट्र बन गया है। किसी भी दुनिया में रहने वाला यहूदी लोगों को वहां का नागरिकता मिल चुका है, वहीं जाके रह सकते हैं, कानून है। लेकिन हमें मालूम है कुछ लोग आज भी, कुछ लोग नहीं समझ रहा है ये खानान देश जो बोल रहा है ये परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए तैयार किया हुआ देश है। स्वर्ग राज्य के बारे में लिखा हुआ है। दुनिया का कोई खानान देश के बारे में नहीं है, वहां जाके अड्डा जमा दिया है, क्या हो गया? ये तो दुनिया के अंदर है। लेकिन इससे परे
एक दुनिया मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर तैयार करते हैं। और यहाँ पर उसका नाम भी लिखा हुआ है, 3 लोगों का नाम इसके अंदर दिया है, अब्राहम, इसहाक और याकूब। आपको मालूम है ये पगलों का नाम लिया जाता है, अब्राहम, इसहाक और याकूब। याकूब की जगह में येशा नाम आना था, क्योंकि याकूब से पहले येशा ही तो था, वही तो बड़ा भाई था, लेकिन वो येशा का नाम वहां पर नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि उसने उनके जीवन में उनका जो पगलौटा का फल उसको मिलना था, उसने उसको खो दिया है। केवल एक चीज के पीछे है, अच्छा सुंदर लाल कलर में बना हुआ जो खीर है, उसको देख लिया तो उसका मुंह से पानी आ गए, मुंह से पानी टपकना शुरू हो गए। और आखिर में उसके भाई से बोलता है, तो मुझे ये देगा क्या खाने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत भूखा हूं। उस समय में वो भी छतरापन से बात करते भाई से, एक शर्त है, आप मुझे बड़ा भाई बोलना शुरू करना है। तो उसने सोचा मेरा इसे बोलने से ये बड़ा भाई बन जाएंगे क्या, छोटा तो छोटा ही रह जाएंगे। ये उनके विचार था, लेकिन उनके विचार के साथ में परमेश्वर उनके खिलाफ में हो गए, क्योंकि जरा सा खीर के पीछे, एक मिठाई के टुकड़े के पीछे क्या हम हमारे जीवन को हम खराब कर देंगे? नहीं, कभी नहीं होना है। चाहे दुनिया में ये कोरोना भी जितना बढ़ते जा रहा है और भी बढ़ते जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम परमेश्वर के वचन से दूर ना जाए। सी बातों के पीछे उसने मसीह के वचन को त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया, और अब्राहम, इसहाक और येशा नाम आना था, लेकिन वो नाम अब्राहम, इसहाक और याकूब में बदल गया। आज हम हमारे जीवन को हम पीछे मुड़कर हम देखें, क्या किसी बातों के पीछे हमने परमेश्वर को ठुकराया है, परमेश्वर के वचन को हमने ठुकराया है। आज हम निर्णय कर सकते हैं। यहाँ पर 20 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा पुरखाओं को वायदा किया हुआ देश में तुम रहेगा। वो जो कानान देश है, स्वर्ग देश है, पुरखाओं से वायदा किया है। देखो वो तो जा नहीं पाया, 13 जा नहीं पाया। उत्पत्ति पुस्तक 12वें अध्याय में लिखा है, 12वें अध्याय में फिर परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं, जो देश में तुमको दिखा रहा हूं, तुम ये सब कुछ छोड़ दो, तुम वहीं निकल जाओ। उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, वहां पर हारान में रहते उन लोगों ने बहुत कुछ कमाया था, क्योंकि कमाई की जगह था। आज हम कलीसिया को कमाई की जगह ना समझे। कलीसिया के अंदर आना परमेश्वर हमें आशीष करेगा, लेकिन ये आशीष को दुनियादारी बातों में हम ना बदले। ये आशीष सारी आशीष है, परमेश्वर की आशीष है, तो परमेश्वर के साथ में रहने का आशीष है। दुनियादारी बातें जो आपको जरूरत है वो सब परमेश्वर आपको देते रहेंगे, लेकिन ये सब कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये सब कचरा कुचरा है, क्योंकि पौलुस कहता है ये मैं सब कचरा कूड़ा समझता हूँ। पौलुस कहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर का भय मानते हुए हमें चलना है। हम एक आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। और उसको कुछ निराश वरन पैर रखने वालों की भी उसने जगह न दी, और जो प्रतिज्ञा की कि मैं एक देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा, यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। देखो उनका कोई संतान नहीं था, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने वायदा किया है। उनका कोई संतान था ही नहीं, उसी समय में परमेश्वर ने वायदा किया, वो वायदा पर उसने विश्वास कर दिया। ये हमारे जीवन, हम परमेश्वर के तरफ हमें आगे बढ़ना है। एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमारा शादी हो गया, उसके कुछ दिन के अंदर की बात है। मेरा मामा उस समय में इन लोगों के गाँव में ही रहते थे,
थोड़ा दूर में था, करीब 2-3 किलोमीटर दूरी पर रहते थे। तो हमें शादी होने के बाद लोगों को बुलाते हैं ना, घरों में भोजन करने के लिए बुलाते हैं। हम भी गए, उनके घर में गया भोजन के लिए। जब बैठा है उस समय में हम टेबल में भोजन कर रहा है, तो उस समय में उसने बोला, वो तो एक CSI चर्च का पास्टर था, उसने मेरे को बताया, देखो आप क्यों उत्तर भारत में सेवा करते हैं, इतना तकलीफ उठाने के लिए आप ये उत्तर भारत में आप क्यों गया है, और आप चाहेंगे तो आपको हम चर्च कोड का अच्छा 200 लोगों का मेंबरशिप वाला कलीसिया हम आपके लिए बात करेंगे बोले। खाना खाते समय मुझे गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने सोचा मतलब ये खाने के लिए हमको बुलाया, तो मतलब ये बात क्यों बोलना है, हमने तो निर्णय कर लिया उत्तर भारत में हम मसीह की सेवा करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर जो बात डाला है, और भोजन के बीच में बैठकर मैंने उनको बोल दिया। मैंने उसको बोला है, याजक का जो सेवा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला सेवा है। याजक का सेवा, बाप याजक है, उसके बाद उनकी बेटा याजक बनेगा। ये पुराने नियम के अंदर का सिस्टम है। लेकिन बाइबल कहते हैं जकरिया पास्टर ने चर्च के अंदर पुलपिट में सेवा कर रहा है, परम पवित्र जगह में सेवा कर रहा है। उनकी बेटा यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया। उसने क्या किया, मैंने उनको बोला, उसने वो चौका भी नहीं पहना है। उसने क्या पहना था, हाँ क्या पहना था, ऊंट के रोए का वस्त्र पहना है, और उसका भोजन क्या था, टिड्डी खाया, और मरुस्थल में परमेश्वर के वचन को लेके गया। तो इसलिए ये बात है ना, आप नहीं समझ पाएगा मामा जी, मैंने बोल दिया। दोबारा उसने कुछ बोला नहीं है। वो तो हमारी शादी होकर 32 साल हो गया है। हम उससे पहले से मैं उत्तर भारत में था, लेकिन शादी होने के बाद फिर हम दोनों वापस आ गए। मेरा कहने का मतलब है, दुनिया ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारा निर्णय को परमेश्वर जानता है। वही परमेश्वर हमारे साथ में काम करता है। और यहाँ पर हम वही बात हम देखते हैं, यहाँ पर 5वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसको कुछ वीरा स्वरण पैर रखने भर की भी उसमें जगह ना दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी ना था, उसका कोई पुत्र भी नहीं था, कि उस समय में परमेश्वर वायदा करते हैं। बहुत लंबा समय के लिए परमेश्वर वायदा करने वाला परमेश्वर है। आज आप दुखित हैं, आज आप परेशानी के अंदर से हैं, लेकिन लंबा जो वायदा है परमेश्वर आपके लिए लिखा है, आपके लिए बताया है, एक कभी टलेगा नहीं, वो वायदा चलते रहेंगे। मुझे मालूम है पालघाट में मेरा मामा, उस समय वो कलेक्टर थे, रेलवे स्टेशन में मुझे मिलने के लिए आया। मैं पंजाब जा रहे थे, मिलने के लिए आया, और ट्रेन से मैं बाहर आया। उसने वही खड़े होकर मुझे गॉड ब्लेस यू बोलकर मुझे बहुत चूमा दिया। लेकिन एक ही बात मुझे मालूम था, क्यों चूमा दिया, पंजाब में जाना है, ये हो सकता है वहां का आतंकवादी लोग इसको खत्म करने के दोबारा दिखेगा नहीं। उसके बाद भी हम दिखे हैं। मैं आपको इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि लोग ये सोचता है ये कुछ और बातों के लिए निकला है, और बातों के लिए नहीं है, केवल यीशु मसीह के नाम पर निकले हैं। और वो यीशु मसीह हमारे जीवन को बनाने वाला यीशु मसीह है। और यहाँ पर जो लिखा है, तुम्हारा पुरखाओं को वायदा किया हुआ देश में तुम रहेगा। अगर कोई रुकावट है, मैं और आप किसी के लिए आगे बढ़ने का कारण देश में जाने का रुकावट बन जाते हैं। उत्पत्ति पुस्तक 11वें अध्याय की आखिरी में लिखा हुआ है, हारान देश में तेरह मर गया है। अब्राहम का पिताजी वही मर गया,
क्योंकि उनके लिए रुकावट था। रुकावट को वही परमेश्वर खत्म कर देता है, क्योंकि उनको मौका मिल गया था लेकिन उसका सोच में जाना अलग हो गया। उनको बिजनेस के बारे में याद आ गया, उनको अच्छा चराई मिलने के याद आ गया, इसलिए वो निकल गया था। वो जहां पर उसको चराई मिली है वही बढ़ गए, आगे का सोच उसने छोड़ दिया। परमेश्वर हमारे लिए देने वाला जो देश है उस देश को हम छोड़ दिया है, उससे हम उखड़ गया, क्योंकि आज हमें आशीष मिल गया है, आज हमें सब कुछ है, खाने के लिए है, पीने के लिए सब कुछ है, तो हम आगे की बातें हम भूल जाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के चरण पर हम एक निर्णय हम करें। हमारे जीवन में हमने आज 5 बातों को हमने देखा, परमेश्वर को चुनने पर 5 प्रकार की जो फायदा है, आशीष है, और 5 प्रकार के जो वरदान है, फल है, हमने देखा। पहली बात है तू और तेरा वंश जीवित रहेगा। दूसरी बात यहोवा से प्रेम करेगा। तीसरी बात यहोवा की बात मानेगा। और चौथी बात यहोवा से लिपटे रहेगा। और 5वीं बात है तुम्हारा वो रखा हुआ वायदा किया हुआ देश में परमेश्वर तुमको रहने देगा। हम अपने स्थान में खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम पीछे मुड़कर हम देखें, एक बार हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आज हम कैसा जीवन हम बिताते हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा काम करने के लिए चाहते हैं। आज हमारा जो लक्ष्य है पूरा से परमेश्वर के वचन पर बने रहे। हम पीछे मुड़कर हमारे जीवन को हम टटोल के देखें, हम कैसा जीवन बिताया। क्या हम कहीं ये दुनियादारी के पीछे जाने का विचार किया है? तो आज भी परमेश्वर हमें ये वचन सुनाना है। परमेश्वर आज भी हमसे चाहते हैं हम परमेश्वर के वचन को हम उस वचन में हम बने रहे, परमेश्वर के वचन को हम थामे रहे, परमेश्वर के चरणों पर हम बैठे रहे, परमेश्वर से हम निपटे रहे, परमेश्वर से हम प्रेम करते रहे। हमें जीवित रहने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में वायदा दिया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रेम दयालु परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं और ये प्रार्थना करते हैं आपके चरणों पर आने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें मदद किया, वादा देते हैं। और ये प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपके नाम की महिमा सबके जीवन में प्रकट होने पाए। आज तक आपने हमें संभाला, आगे भी तो हमारा अगुवाई कर। और जो लोग आज नहीं आ पाए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आने वाले समय में आपके चरणों पर आने के लिए, सारे आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और यह प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में सारी आशीषें, 5 फल के बारे में आज हमने देखा जो आपको चुनने पर, परमेश्वर आपके साथ चलने पर हमारे जीवन में मिलने वाला फायदा है। और यह प्रार्थना करते हमारे जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये फल हमारे जीवन में बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं कि दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं, और जब आपके वचन के आधार पर चलने वाला, आपके पीछे चलने वाला हमें बनाए। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। हम सबों को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। और यह प्रार्थना करते हैं उन लोगों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं जो इस लाइव के द्वारा जो घरों में बैठते हुए ये प्रोग्राम को देख रहा है, सुन रहा है, लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपके नाम की महिमा सबके जीवन में प्रकट होने पाए। हमने अभी तक हमें संभाला, आगे भी तो अगुवाई कर। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठा हम समाप्त श्रद्धा बोलकर आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के लिए खुदा का प्यार, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह की बात और दूसरा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।